जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी आशा के साथ आप सभी से हम यही कहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम आपको एक दानव की साधना आप सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। यह दानव एक प्रचंड दानव है, बहुत ही ताकतवर है, लेकिन देवतुल्य इनकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं वो कीर्तिमुख दानव। ठीक है, ये राक्षस नहीं, ये दानव है, देव और दानव। तो ये दानव की शक्ति है। ठीक है, तो हम आप सभी को बता रहे हैं कि इनकी साधना कैसे करनी है। सबसे मुख्य बात तो इनकी साधना प्रायः शमशान में करनी चाहिए या ऐसे वीरान स्थान पे जहां पर कोई भी व्यक्ति आता जानता ना हो, ऐसे जहां पे खंडर हो या ऐसे उच्चाट स्थान पे जहां पे पहाड़ हो, मरुस्थल हो, ऐसे स्थान पे इनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, मरुस्थल में नहीं बल्कि पहाड़ी भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। एक प्रायः शमशान में कर सकते हैं या आप किसी ऐसे खंडर में जहाँ तो बड़े से खंडर हो वहाँ पे इनकी साधना कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप घर के आगे जो कीर्तिमुख देखते होंगे, एक राक्षस का फोटो, दानव का फोटो लगा होता है सभी के घर के पास, बहुत अधिकतर घरों के पास आप उस कीर्तिमुख को देखा होगा आपने। तो उसकी आपको वो ले आने हैं, कीर्तिमुख ले आने हैं। ठीक है, और अगर संभव हो तो मेटल की बनवाएं, संभव हो तो मेटल की बनवा लें या बाजार से आपको मिल जाएंगे मेटल की। ठीक है, और पूरे तरीके से काले कलर में उसे कर दीजिए। ठीक है, काले कलर में पूरे उसको कर देना है। और करना क्या है, सामग्री क्या सब लेना है, ये आपको चाहिए होंगे थोड़ी सी शराब, 1 बोतल के आसपास शराब चाहिए होंगी। ठीक है, थोड़ी सी सिगरेट चाहिए होंगी और चाहिए होंगे आपको कुछ एक वस्तु है जो हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते, वो आपको चाहिए होंगे। वो सब लेकर और फिर इनकी साधना कर सकते हैं। एक हमारे द्वारा ताकतवर रक्षा कवच दिए जाएंगे, छोटे से तावीज जैसा होगा, वो आपको धारण करने हैं क्योंकि यह दानव की साधना है। ठीक है, यह एक दानव की साधना है। और करना क्या है कि ऐसे स्थान में, उस स्थान पे जाइए जहां आप साधना कर रहे हैं, उस स्थान पे जाकर और बैठिए। काला वस्त्र होना चाहिए, दिशा आपका दक्षिण की तरफ होना चाहिए और अपने सामने आपको एक वो कीर्तिमुख आपको स्थापित करने हैं। उसके पश्चात आपको जो हमारे द्वारा सामग्री दिए जाएंगे वो एक वस्त्र के ऊपर स्थापित करने हैं। ठीक है, एक वस्त्र के ऊपर स्थापित करने हैं। जो जरी होंगे और भी बहुत सारी सामग्री होंगी, एक दंड होंगे, वो सब उस वस्त्र के ऊपर छोटा सा एक वस्तु होंगी, सभी छोटी छोटी सामग्री होंगी, वो वहां पे रखना है और उसके समक्ष आपको कीर्तिमुख स्थापित करना है। किसी भी काले वस्त्र पर आपको स्थापित कर देने हैं। एक दीपक लेना है और एक अगरबत्ती लेने हैं। अगरबत्ती कोई भी हो या लोबान आप ले सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो केवल आपको जो सामग्री बताएं भोग की, या कोई भी चिकन या मटन ले लीजिए आप, और शराब ले लीजिए, सिगरेट ले लीजिए और चले जाइए उस स्थान पर, बैठ जाइए, अपने चारों तरफ घेरा लगाइए, शरीर कीलन करिए। यह साधना 11 दिनों की है, 11 दिनों की है यह साधना, लेकिन बहुत ताकतवर साधना है। और एक सामान्य साधक सोचे भी ना कि यह साधना हम कर सकें। ठीक है, क्योंकि यह दानव की साधना है, यह राक्षस की भी साधना नहीं है बल्कि ये दानव की साधना है। एक दानव, आप सोच सकते हो कि कितना शक्तिशाली हो सकता है ये दानव। ठीक है, लेकिन
इसको एक देवता के तुल्य इसकी शक्ति है, एक देव तुल्य इनकी शक्ति है, क्योंकि जिसके सर पर स्वयं महादेव का हाथ हो तो वो देवता भी, दानव भी वह देवता बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये दानव है, लेकिन इनका जो व्यवहार है, इनका जो भी कुछ है, वो सब कुछ देव जैसा है। ठीक है, क्योंकि इनको इसलिए ही रखा गया है क्योंकि जो भी आसपास के जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, जो भी घर के आसपास हो या घर पे जो भी नेगेटिविटी आती है, वो सीधे अपने मुख में ग्रहण कर लेता है ये। ठीक है, चाहे बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना हो, ये अपने मुख के द्वारा मुख में ग्रहण कर लेता है, यह कीर्ति मुख। और आपके सभी कार्यों में कीर्ति प्रदान करते हैं, मतलब कि सभी कार्यों में ये सफलता प्रदान करते हैं। ठीक है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में उन्नति करवाते हैं ये। हर जगह आपकी पूछ होती है, मतलब कि हर जगह आपकी मांग होती है, अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने घर से बाहर हर एक स्थान पर आपकी पूछ होती है कि हाँ, यह व्यक्ति एक सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इनका प्रभाव है। सिद्धि के पश्चात उस क्षेत्र के व्यक्ति सबसे सम्मानित लोगों में शामिल हो जाता है कीर्ति मुख के माध्यम से, सिद्धि के पश्चात। ठीक है, तो यह साधना ऐसी साधना है जो आपके हर एक जीवन से जुड़ी हर एक परिस्थिति को आपको निकाल सकती है। दूसरी बात, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है, कीर्ति मुख दानव की साधना। लेकिन वे ही व्यक्ति इस साधना करो जिसके पास जिगर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये सब आपको कर लेना है। जो आसन आपने बिछाया है, आसन उत्तर की ओर आपका दक्षिण की ओर मुख हो। अपने समक्ष आपको जो भोग की सामग्री मैंने बताई है, मटन हो, मांस हो बकरे का या चिकन हो, वो आपको ले लेने हैं, एक प्लेट में स्थापित करने हैं। सिगरेट लेनी है, शराब लेनी है, एक बोतल पौवा, और आपको अग्नि जलानी है, या ऐसा संभव ना हो तो एक दीपक जलाने हैं, और सफ़ेद फूल की माला लेनी है। सफ़ेद हो या किसी भी प्रकार के फूल जो जिसमें महक हो, सुगंधित महक हो। ठीक है ना, तो ऐसे पुष्प आपको व्यवस्था कर लेनी है, और उनकी साधना लगातार करते रहना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे उनके आसपास कुछ अनुभव होंगे। बहुत सारी सेना, जैसे लगेगा कि आपके आसपास बहुत सारी शक्तियां आ गई है, झुंड के झुंड आपको लगेंगे कि पूरा गांव उठ के आ रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है ना, तो साधक को भयभीत नहीं होना है, बस अपने लगातार अपने साधना में संलग्न रहना है। तो आपको लगेंगे कि हाँ हमारे आसपास बड़ी बड़ी सेनाएं चल रही है, तो भयभीत नहीं होना है। क्योंकि देखो, कोई भी साधक हो, उसे कभी भी उस सामने वाली किसी भी प्रकार की शक्ति हो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। क्यों? अगर मान के चलिए कोई भी साधक है तो वो अपने साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कुछ समय के लिए आपको परीक्षा साधना के दौरान लगेगा कि वो परीक्षा का दौर होता है। ठीक है, परीक्षा का दौर होता है, लेकिन अपने तरफ से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखनी है। जो गुरु मुख से ज्ञान आपको मिले हैं, गुरु मुख से जो भी आपको निर्देश बताए गए हैं, उसका पालन करते हुए आपको करना है। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखने हैं। ठीक है, बाकी गुरु देख लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी शक्ति अपने साधक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। अब मान के चलिए कोई कोई भी शक्ति अपने साधक को नुकसान पहुंचाएगी, तो क्या उसके नाम कोई लेगा? उनकी साधनाएं कोई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो भी आपसे शक्ति पाते हैं, आप भी उनसे अपना कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने साधकों को कभी भी किसी भी प्रकार की शक्ति साधना के दौरान किसी भी प्रकार की हानि नहीं देती है। कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ बहुत परेशानी चल रही है,
लेकिन जो शक्ति आपको नुकसान पहुंचाती है वही शक्ति आपको सवार भी देती है। ठीक है, तो चलिए, ये था कृतिमुख दानव की साधना। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और